कितना हैंडसम हो गया है तू। पर धीरे धीरे उस प्यार में कुछ अजीब होने लगा। उनका हाथ नीचे गया। वो हंस रही थी, मैं रो रहा था कि तो स्ट्रांग होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी श्रुति एंड मैं अपने डीएम से लोगों को लेती हूँ जो लोग अपनी स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग नेक्स्ट हो तो प्लीज़ लिंक मेरा इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, क्लिक करिए, मुझे डीएम करिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुँचे। सो डोंट वरी, आपकी आइडेंटिटी कहीं नहीं जाएगी। ओके? A few minutes later. मैं सिर्फ 14 साल का था। पापा की दोस्त आती थी, आंटी हर हफ्ते घर आती थी। शुरू में सब नॉर्मल था। वो मुझे चॉकलेट्स लाती थी, मेरे सर पर हाथ तो फेर कर कहती थी कितना हैंडसम हो गया है तू। उस वक्त मुझे प्यार लगता था। मुझे लगता था कि वो मुझे सच में पसंद करती है। वो मुझे पसंद करती है। पर धीरे धीरे उस प्यार में कुछ अजीब होने लगा। एक दिन मम्मी किचन में थी, आंटी ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझे अपने से चिपकाया। पहले तो बस हक था, पर फिर उनका हाथ नीचे गया। मैं एकदम फ्रीज हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो हंस रही थी, मैं रो रहा था और मैं भाग गया वहाँ से, अपने कमरे में बंद हो गया। रात भर रोया डर से। जब मैं 17 का हुआ तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, माँ अगर कोई बच्चा कुछ ऐसे कहे कि उसके साथ कोई बड़ी औरत ने कुछ गलत किया है तो क्या तुम उसकी बात मानोगी? माँ हंस के बोली, अरे ऐसे थोड़े होता है, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उस दिन मैं समझ गया कि मेरी कहानी किसी के लिए कहानी नहीं बन सकती। लोग मजाक बनाएंगे या इग्नोर कर देंगे। आज मैं 24 साल का हो गया हूँ, काफ़ी कुछ कर लिया है, डिग्री, जॉब, सब कुछ। पर जब कोई लड़की मुझे हाथ लगाती है बिना कहे, मैं एक सेकंड के लिए वापस उसी 14 साल के डर से, अब भी उस आंटी का चेहरा मुझे सोने नहीं देता। डर से भाग जाता हूँ। अब भी उस आंटी का चेहरा मुझे सोने नहीं देता। किसी ने मुझे रेप विक्टिम नहीं कहा क्योंकि मैं लड़का हूँ ना। पर मैं जिया नहीं, सिर्फ जिंदा था। और अब आज पहली बार किसी अनजान से मैंने अपनी कहानी कह रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि अब और छुपाने रहने से डर लगता है। ये पूरी स्टोरी मैं एसएस में लगा के दे दूँगी आपको, ठीक है? एक्चुअली गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उस बंदे की जो स्टोरी थी ना, उसमें बस उसने सिंपली ये बताया था कि है ना, मेरे साथ जो चीज़ हुई ना, लड़कों के साथ भी होती है। वो चीज़ कोई बिलीव नहीं करता है। एक्चुअली दे डोंट बिलीव दैट कि लड़कों के साथ भी चीज़ें होती है एंड लड़कों को भी फेस करना पड़ता है। हमको लगता है लड़कियाँ ही फेस करती है रेप केसेस या सेक्शुअल हरेसमेंट, बट या बॉयज़ आर ऑल्सो डू। और ये चीज़ हमको सोसाइटी को समझनी चाहिए, हमको समझनी चाहिए। ऐसी जो चीज़ होती है ना, इंसान के अंदर एक ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर बैठा देती है। और इन जिन्होंने मेरे से शेयर करी अपनी स्टोरी, एंड आई एम सो ग्लैड कि इन्होंने मेरे से शेयर करी अपनी स्टोरी और मेरी ऑडियंस से शेयर करी, मतलब कि आप लोगों से। तो मुझे खुशी मिली कि यार अपनी चीज़ें जो होती है ना, लोगों को उससे कुछ सिखाना, कुछ समझाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जिन्होंने करा, आई अप्रिशिएट दैट। और प्लीज़ अगर कोई आपसे आके अपनी स्टोरी बता रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, मेरे साथ ये है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज वो चीज़ जो होती है ना, किसी ट्रॉमा में ले जाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है।